हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो गाइज़, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो ये शाम का हुआ है टाइम 7 बजे का। तो 6:30 बजे मेरे पास एक कस्टमर आती हैं और वो मेरी परमानेंट कस्टमर है। सारे सूट मेरे से ही सिलवाती हैं। उनको अर्जेंट में सूट चाहिए था। वैसे मैंने सूट लेने बंद कर दिए थे अब, क्योंकि 2 दिन मुझे अपने लिए भी चाहिए होते हैं, क्योंकि त्यौहार तो मेरे लिए भी है ना। आप सबको पता ही है कि करवा चौथ चल रहा है और उस करके वही इस सब के काम मैंने कर दिए थे पूरे। लेकिन ये जो सूट है वो मतलब जिनका है वो एक भी सूट जिसको बोलते हैं ना, कभी इमरजेंसी में भी बाहर नहीं बनवाती, सारे मेरे से ही बनवाती है। तो ऐसे कस्टमर का हम टाइम पे कपड़ा ना बनाएंगे तो भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो कहाँ बनवाएंगे, क्योंकि वो आती तो मेरे पास ही है। इसलिए मुझे उनका सूट लेना पड़ा। सिंपल सूट था ये, इसलिए भी मैंने ले लिया। मगर चलो कोई नहीं, अभी मैं नाइट में इसको करके जाऊंगी। तो उनको ये कल ही अर्जेंट में चाहिए है। तो ये मैं कुर्ती बनानी शुरू कर दी थी मैंने। इस वीडियो के चलते चलते मैंने ये पूरी कुर्ती बना दी थी। इस कुर्ती में मुझे 32 मिनट्स लगे थे बनाने में। उसके बीच में मैंने इसका धागा वगैरह भी ढूंढा है। अभी ये जो वीडियो है ये तो मैंने स्पीड कर दी है, इसमें इसकी वो नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये वीडियो शूट करने से मतलब कुर्ती बनाने से पहले शुरू की थी और ये कुर्ती मेरी पूरी हो गई थी, तब मैंने ये वीडियो बंद करी है। तो 32 मिनट लगी हैं इस कुर्ती को मुझे बनाने में। मतलब और अगर मैं ध्यान देती तो और भी जल्दी कर सकती थी, क्योंकि इसका नेक वेक मैंने इसके साथ ही कटिंग किया है, धागा भी ढूंढा है। अगर मैं और जल्दी कोशिश करती तो और जल्दी भी सिल सकती थी। तो आपको एक सिंपल कुर्ती बनाने में कितना टाइम लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि सबको लगे कि भाई अगर किसी की स्पीड कम है तो उनको लगे कि भाई ये लोग इतना जल्दी बना लेते हैं तो फिर हम क्यों नहीं, हम बना सकते हैं तो वो क्यों नहीं। अगर आप लोग मेरे से भी जल्दी बना लेते हो तो फिर मैं भी सोचूंगी भाई आप लोग बना सकते हो तो मैं क्यों नहीं, है ना। क्योंकि ऐसे ही है ना, एक दूसरे को मोटिवेट मिलता है कि भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए मैं ये मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मैं ये सब कर लेती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। और इसी चीज़ को लेकर मेरी बहुत सारी बहनों ने शुरू भी किया है, बहुत सारी करती भी है। मुझे देख के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दीदी आपको देख के ये किया है, दीदी आपको देख के वो किया। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर किसी को देख के कुछ अच्छे काम कर रहे हो तो आप लोग, है ना। तो मैं भी चाहती हूँ भाई, देखो मैं सबको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन मुझे भी तो कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए ना। मुझे भी मोटिवेट की ज़रूरत है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ये बीच बीच में बच्चे आ जाते हैं, इनको मैं डांट देती हूँ, क्योंकि ये उल्टी सीधी जिद करते हैं दुकान जाने की, ये करने की, वो करने की। तो ये जाना मेरे पास ही होता है इनको, तो इनको मैं वापस बोलती हूँ कि ऊपर जाके अपना पढ़ाई करो या बैठो कुछ करो। तो भाई बच्चों पे डांट फटकार भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो धूप और छाँव दोनों देनी चाहिए। हमेशा हम लाड में भी नहीं रख सकते उनको, जहाँ पे उनको डांट की ज़रूरत है डांटना भी चाहिए। तो ये कुर्ती तो मेरी बनती रहेगी, आप लोग काम की बात पे ध्यान दो। तो कई बहनें बोलती है कि स्पीड कम है, स्पीड कम है। तो स्पीड तो बहन देखो, और मेरी जो मशीन की स्पीड है वो मैंने नॉर्मल रख रखी है, क्योंकि इन मशीनों की ज़्यादा स्पीड अच्छी नहीं रहती है करनी। जो बिल्कुल मतलब जिनका बिल्कुल ही एकदम से बिल्कुल फ्री माइंड होता है ना, जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बैठते हैं, जैसे कारीगर हो गए, वो लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। लेकिन मैं इसकी नॉर्मल ही रखती हूँ, क्योंकि बीच में हमें बहुत सारा ध्यान देना होता है। और जिस दिन मुझे ये होता है कि मुझे बहुत ही जल्दी करना होता है, उस दिन मैं इसकी स्पीड बढ़ा लेती हूँ। नहीं तो मैं नॉर्मल ही रखती हूँ। नॉर्मल मेरा हाथ से ही जम रखा है, मैं सही अच्छे से काम कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, अपना काम कर सकते हो टाइम पे। तो ये सलवार मैंने 32 मिनट में सिली। उसके बाद फिर मैं ऊपर गई हूँ, बच्चों के लिए खाना वाना बना के आई हूँ, क्योंकि कल आज मम्मी बाज़ार चली गई थी। तो बाज़ार जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि आके वो रोटी बनाएंगी, तो चलो मैं ही बना देती हूँ। तो बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, मैंने सबके लिए रोटी बना दी थी। रोटी बना के फिर वापस मैं आई हूँ। उसके बाद मैं सलवार सिल के गई हूँ। सलवार की सिलते सिलते मैंने लाइव भी चला ली थी। मेरी 2 घंटे की, 1.5-2 घंटे की लाइव चली है। उस लाइव में मुझे मिले थे 15 घंटे। 2 घंटे की लाइव में मुझे 15 घंटे मिले हैं। तो आप लोग अपना वॉच टाइम भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। 2 घंटे की लाइव में मुझे कल 15 घंटे मिले हैं। तो 15 घंटे बहुत होते हैं। अगर 15 घंटे टाइम से पूरे ना हो तो हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए 15 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरी सलवार भी बन गई, मेरा सूट भी बन गया, मेरी लाइव भी चल गई, और मेरा बच्चों का खाना वाना भी टाइम से निपट गया। तो इसके बाद फिर मैंने आके अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ रात के टाइम में। रात के 10-10:30 हो चुके हैं अब। नहीं, 10 बजे तो मैं ऊपर से ही आई थी। 11:15 हो गए हैं, 11:15 हो गए हैं भाई, मैंने टाइम देखा नहीं।
तो अभी 11:15 हो रखे हैं। अब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। अभी मुझे इसमें लगेंगे थोड़ी बहुत देर, उसके बाद फिर मैं सीधा सोऊंगी। उसके बाद मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि पूरा दिन मैं मशीन पे बैठी बैठी थक जाती हूँ। पूरा दिन मैं लेटती नहीं हूँ, लेटती क्या हूँ, मैं ऊपर ही नहीं आ जाती हूँ। पूरा दिन मशीन पे ही रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। और भाई देखो, अगर सुबह हम जल्दी उठ के रात को टाइम से सो जाते, दिन में पूरा दिन काम करते, तो रात को थकने के बाद नींद भी बड़ी मज़ेदार आती है। क्योंकि मेहनत करने के बाद जो नींद आती है ना भाई साहब, वैसे तो मैं नींद की तो पहले से ही दुखिया हूँ, मेहनत नहीं करती थी तब भी मुझे नींद आती थी, लेकिन मेहनत करने के बाद जो नींद आती है ना, वो तो और ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और देखो, अपने काम को करने में कोई शर्म नहीं होती है। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कोई भी, जिसको सिलाई आती है वो सिलाई कर लो, जिसको नहीं आती है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता है। अब कई बहनें बोलती हैं ना सिलाई आती है, ना बुटीक का सॉरी पार्लर का तो कुछ भी नहीं आता, तो आप लोग तुरपाई कर सकते हो, तुरपाई सीख सकते हो। तुरपाई बटन काज का काम भी आजकल बहुत चला हुआ है, तो आप उससे भी करके अपने पास थोड़ा 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 पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अपने ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। मैं तुरपाई के कपड़े बाहर देती हूँ। मेरी जो तुरपाई वाली हैं वो, मतलब उनको जब चाहिए होते हैं ना, वो बोलती कि इकट्ठे कर लो आप, हमें चाहिए होंगे ना हम जब ले लेंगे। वो बीच बीच में ऐसे 150 रुपये नहीं लेती हैं। तो अभी मैंने उसका एक का तो परसों हिसाब किया है उसका, मतलब अभी शायद वो भी 25-30 दिन का ही होगा मेरे ख्याल से। घना तो घना महीने का होगा बीच का, क्योंकि 2 रख रखी है मैंने। एक जने के 1000 रुपये बैठे थे तुरपाई के, तुरपाई का, बटन का, काज का, जो भी बीच में काम होता है वो सारा मिला के। ठीक है, अब वो अपने घर के काम के साथ, और वो स्कूल में भी लगी हुई है, खाना वाना बांटने में वो भी करती है, और उसके बीच में तुरपाई भी कर लेती है। स्कूल से भी उसको कुछ सैलरी मिलती होगी, 1000 रुपये उसने मेरे पास काम करके कमा ली है, और अपने घर का और अपने बच्चों को भी देख लेती है। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको सिलाई भी नहीं आती, कोई बड़ा मतलब काम नहीं आता है, तो आप छोटा काम करके भी कर सकते हो, क्योंकि काम करने में कोई शर्म नहीं होती। काम कोई छोटा है बड़ा नहीं होता। जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना बुटीक, तो मैं तुरपाई अपनी खुद करती थी। कई मतलब 1 साल तक ये लगा लो मैंने अपनी तुरपाई खुद की है। रोज़ के मैं 2-3 सूट सिलती, 2 सूट सिल लेती थी, और दोनों सूट की तुरपाई खुद कर लेती थी रात के टाइम। लेकिन अब बर्डन ज़्यादा हो गया, आँखों पर जोर ज़्यादा पड़ने लग गया, इस वजह से मैंने तुरपाई छोड़ दी। अब मैं तुरपाई बाहर करवा लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मशीन पे, और फिर रात को तुरपाई, फिर फ़ोन, अब फ़ोन का भी काम ज़्यादा बढ़ रखा, फ़ोन भी ज़्यादा देखना पड़ता है, तो मेरी आंखें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। मेरे घर वाले ने बिल्कुल मना कर दिया कि तुरपाई नहीं करेगी, बाहर करनी हो तो करवा ले, और ना तो तू इस काम न छोड़ दे। तो मैं काम तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि यो भाई मेरा पैशन है और मेरा शौक़ भी है, तो काम तो मैं छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैंने तुरपाई करनी छोड़ दी। तुरपाई मैं बाहर करवा लेती हूँ, तो सही भी है वैसे। जब तक हम एक सूट की तुरपाई करते रहा, तब तक हमारा एक सूट सिल जाता है, क्योंकि तुरपाई करने में मतलब मैक्सिमम 1 घंटा लग ही जाता है। कोई कोई 1 घंटे से पहले भी करता है, लेकिन मेरी जितनी स्पीड सिलाई में ना, उतनी तुरपाई में नहीं थी। तुरपाई मेरे से थोड़ी लेट होती है, मतलब 1 घंटा लगता है मुझे सूट में। आप लोगों को कितना टाइम लगता है तुरपाई में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी पता चले कि भाई मुझे कितना लग रहा है और आपको कितना लग रहा है। मेरा तुरपाई में 1 घंटा लगता था, इस करके 1 घंटे में तो मैं सूट सिल दूँ, इसलिए अब मैंने तुरपाई बिल्कुल ही छोड़ दी है। तुरपाई मैं बाहर करवा लेती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कहीं से कोई भी चीज़ आपको लगे है कि भाई देखो, तुरपाई की मैंने अभी वीडियो नहीं डाली है, बाकी छोटी मोटी चीज़ों मैंने तकरीबन बहुत सारी कटिंग की, स्टिचिंग की वीडियो पोस्ट की हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, अगर कुछ सीखना है आपको मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं, पुराने जो देख रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप लोग वो देखो। स्टिचिंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, मतलब मेरे व्लॉग पे आपको हर तरह की मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगी, किसी भी टाइप की आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक आपके पास है कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट करके, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ, बट जेन्युइन टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ। तो आप लोग अपना प्लीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करना। और भाई देखो, अपना काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कई बार हमें अर्जेंट के कपड़े भी बनाने पड़ जाते हैं, रात को लेट नाइट तक काम करना पड़ जाता है, क्योंकि 2-3 दिन मैंने 12 बजे तक भी काम किया है, जब ज़्यादा प्रेशर था। तो अब मैं आज बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। एक सूट मेरा रहता है, वो मैं कल कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं और करवा चौथ के कपड़े नहीं बनाऊँगी, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन तो मैं मशीन पे बिल्कुल ही नहीं बैठूँगी, और बाकी जिसके थे मैंने बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो आज कल मुझे अपनी भी तैयारी करनी है भाई, त्यौहार तो मेरे लिए भी है। थोड़ी बहुत चूड़ी वूड़ी लेके आऊँगी, और कुछ भाई बहुत सारे काम होते हैं लेडीज़ के, आप सब ने पता है ना, तो वो भी तैयारी करनी है। तो भाई कल है शनिवार, शनिवार को
होगा ये प्रमोशन वाली वीडियो बनाऊंगी मैं। उसी वीडियो से 5 प्रमोशन उठाऊंगी किसी के भी। तो आप लोगों ने अगर कमेंट नहीं किए हैं तो इस वीडियो पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो। 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि मैं उसकी प्रमोशन की, तो प्रमोशन वाली वीडियो देखो और उस पर कमेंट करो, ताकि आपका हो सकता है आपका भी चैनल आ जाए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगी कि भाई कोई पुराना बंदा है या कोई नया बंदा है, किसी को भी उठा सकती हूँ मैं उस कमेंट में से, क्या पता आप ही का नंबर लग जाए, है ना। तो आप लोग वहाँ पे कमेंट्स ज़रूर करो उस वीडियो में, क्योंकि उसी वीडियो से मैं कमेंट्स उठाने वाली हूँ। तो आपको भी, आपके भी चैनल का प्रमोशन होगा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करा करो वीडियो, ठीक है। एक दूसरे की वीडियो शेयर करा करो एक दूसरे के पास, आपके रिलेटिव्स के पास कर दो, फ्रेंड्स के पास कर दो। क्योंकि शेयर करने से क्या होता है ना कि चैनल को ग्रोथ मिलती है, ठीक है। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना तो आपको भी कोई सपोर्ट करेगा। तो ऐसे ही शेयर करते रहा करो। क्योंकि देखो अगर कोई चैनल बना के बैठा ना तो किसी किसी की, तो मैं कहती हूँ नहीं, तो हर कोई अच्छी चीज़ें देता है आपको, है ना। तो अच्छी चीज़ें शेयर कर देनी चाहिए। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।